आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। परमाणु ताकत जुटाने की कोशिश में ईरान पर हमले ठीक हैं, लेकिन उत्तर कोरिया पर चुप्पी क्यों है? आप ये बात बताइए कि नॉर्थ कोरिया को अभी तक क्यों कोई हमला नहीं कर रहा है, क्यों कॉन्फ्रंटेशन नॉर्थ कोरिया के साथ अवॉइड कर रहे हैं? इसराइल ने अभी तक, उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, उसने आज तक ये बोला नहीं है, ना ही उसने बोला, ना ही उसने एक्सेप्ट किया, ना ही नकारा है। इसराइल ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है, उसने कभी भी इसका ऐलान ही नहीं किया है, लेकिन सबको पता है। तो इसराइल और ईरान में लड़ाई तो छिड़ गई है, लेकिन अब कहना यही है, भाई देखो, अमेरिका कह रहे कि ओहो हो ईरान के पास तो हथियार हैं, क्या करें, ओहो हो अब तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, अब तो घुसना पड़ेगा। यही इन्होंने इराक के साथ भी किया था। और देखिए, एक चीज बात सच है, ये जो गलियारों में सुनाई भी दे रही है कि ईरान ये मतलब बस अब इनका 60% जो है एनरिचमेंट हो गया है, 10 दिन में इतने परमाणु बम बना लेगा, ये पिछले 30 साल से यही कह रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि ये रिपोर्ट्स हैं, और अब तो IAEA ने भी बता दिया है कि NPT के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करो, उनके पास यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बहुत ऊपर पहुंच गई है। तो तेल अवीव ने, अब आपको पता है कि हमला इसराइल ने किया है, ठीक है, और वही बोला है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन जो है वो आ गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन को लगातार एडवांस कर रहा है। नॉर्थ कोरिया कभी जापान के ऊपर मिसाइल छोड़ देगा, कभी कोरिया के ऊपर मिसाइल छोड़ देगा, साउथ कोरिया के ऊपर। तो डर का माहौल वहां पे भी है, सायरन बजता है, सब छुप जाते हैं। लेकिन आखिरकार नॉर्थ कोरिया को कोई कुछ नहीं कहता है, उसका तो जखीरा बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे है ना जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स है। नॉर्थ कोरिया, आपको लगता होगा कि वो अलग है, बट नॉर्थ कोरिया अलग नहीं है मेरे भाई। चाइना रशिया का सपोर्ट है। 25,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक रशियन यूक्रेन वॉर में मारे गए, आपको पता है। रशिया का वॉर हुआ, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया ने बोला, अरे लो ये लड़ाके ले जाओ, हमारे सेल पे लगे हुए हैं। गोलू मोलू किम जोंग उन जो है ना, टेडी बियर, बहुत खतरनाक आदमी है, प्यारा समझने की कोशिश मत करिएगा उनको। परमाणु हथियार बनाने की जो यात्रा है वो शुरुआत में काफी खुफिया रही है इनकी। 1960s में सोवियत यूनियन ने इनकी मदद की, नॉर्थ कोरिया की, चाइना और सोवियत यूनियन। और उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियर टेक्निक बनानी, और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने भी इनको अपना बेचा, अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम अब्दुल कादिर खान ने 1980s में बेचा, मतलब और ज्यादा जो भी ब्लूप्रिंट्स इनके हाथ लगे थे। और 1980 तक 80 तक एक तरीके से एक गैस ग्रेफाइट रिएक्टर बनाया गया है ना। और इसी बीच देश ने NPT साइन कर दी। अब नॉर्थ कोरिया ने NPT साइन कर दी, क्या विश्वास करेंगे? नॉर्थ कोरिया ने बोला, अरे हम मर करते ना NPT साइन, तो लोगों को लगा अरे NPT साइन की क्या ही प्रॉब्लम है। अब तो NPT साइन आ गई है और इंटरनेशनल इंस्पेक्शन हो रहा है, इनकी देखरेख हो रही है। लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया बाहर हो गया NPT से, बोला कि हम नहीं, और असल में हथियार बनाने के काफी करीब पहुंच चुका था। अब आप बोलेंगे सर इंस्पेक्शन नहीं हुए थे इंस्पेक्शन, लेकिन काफी हद तक इसमें जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व थी, बहुत सारी चीजों को दरकिनार भी किया गया। 3 सालों बाद ही वहां पे पता चला कि परमाणु परीक्षण हो रहा है, इसीलिए बाहर गया है। तब जाकर दुनिया को पता लगा कि सारे वक्त तो केवल भ्रम बनाए हुए था ये नॉर्थ कोरिया, अंदर ही अंदर हथियारों का काम कर रहा था। अब रोकने की कोशिश की गई। 1990s में अमेरिका ने यह सस्पेक्ट किया था कि नॉर्थ कोरिया जो है बॉम्ब बना रहा है। 1990s में 3, इनफैक्ट 4, इजराइल भी इसी समय बना, न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, इजराइल सब इसी समय। तो नॉर्थ कोरिया ने यह बोला कि अरे सर योंगबिन रिएक्टर को हम बंद कर देंगे, आप हमको एनर्जी दे रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के इतने खराब रिलेशन नहीं थे पूरी दुनिया के साथ, वो कर रहा था 1990s के बाद, मतलब कर रहा था वो 2000 तक। तो बोला कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए सर, हम अपना रिएक्टर शट कर देंगे। लेकिन म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट जो है वो बना रहा, और दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा कि तुमने हमारा भरोसा तोड़ा, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने पूरी दुनिया का भरोसा तोड़ा। समझ रहे? अब न्यूक बनाने के ऐलान के साथ ही दुनिया हरकत में आई, और 6 देशों ने मिलकर नॉर्थ कोरिया पर दबाव डाला, 6 देशों ने। और उसके बाद मतलब रिजीम दे डू शट डाउन रिएक्टर्स, लेकिन फिर उन्होंने रीस्टार्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने उस समय बंद कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, जब जब प्रेशर आएगा हम रिएक्टर बंद कर देंगे, फिर चालू कर देंगे। अब 2010 नॉर्थ कोरिया ने बात ही करना बंद कर दिए, जब से किम जोंग उन आए हैं, बोला हम बातें ही नहीं करेंगे। और उन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर भी लिया है, एक नहीं बहुत न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं। यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शंस लगा दिए, पूरी दुनिया ने सैंक्शन लगा दिए, लेकिन चाइना और रशिया सपोर्ट करता है।
चाइना का हमेशा से सपोर्ट रहा है, समझ रहे हो। अब सबसे बड़ी बात यह है, ये आप देख सकते हैं इसकी जो क्रोनोलॉजी है, 2006 में पहला इसका न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, फिर 2009 में सेकंड टेस्ट हुआ, 2016 में चौथा टेस्ट हुआ। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो टेस्ट था, मतलब आप देखिए न्यूक्लियर बनाने में, एक न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में दो चीजें लगती है। एक तो भयंकर पैसा, अथाह पैसा, जो कि नॉर्थ कोरिया के पास है, और दूसरा लगता है इंटेलेक्चुअल पावर, गजब के साइंटिस्ट, गजब की नॉलेज, और ये भी नॉर्थ कोरिया के पास है। कोरियंस दे आर वेरी स्मार्ट। साउथ कोरिया छोटा सा नेशन, कितने स्मार्ट लोग हैं। नॉर्थ कोरिया में पढ़ाई कंपल्सरी, उनके हजारों बुराइयां हैं, आप हंस नहीं सकते, आप रो नहीं सकते हैं। आपको अगर आग लग जाए ना और किम जोंग इन की तस्वीर है तो आपको उसको निकालना है, अपने को पहले बचाना है। एक बार ऐसे ही केस हुआ था, एक परिवार के आग लग गई, उस बेचारे ने क्या किया, वो किम जोंग उन की तस्वीर लाना भूल गया, वो अपने को बचा, अपने परिवार को बचा, उसको जेल में डाल दिया और मौत की सजा दे दी। लेकिन एक चीज वहां पे बहुत अच्छी है कि हर एक इंसान को पढ़ाई करनी है, हर एक इंसान, मतलब हर एक इंसान। तो 6 टेस्ट अभी तक कर चुका है। अब सबसे बड़ी बात, वेस्ट क्यों अटैक नहीं करता, अब देर हो चुकी है। जब तक अटैक करने की बारी आई तब तक नॉर्थ कोरिया के पास 30 से 50 न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं और लंबी दूरी की मिसाइलें भी हैं। अब जिनकी मदद से उसने न्यूक को दूर दराज के देशों तक पहुंचा सकता है, वो भी उसके पास है, सब कुछ है। अमेरिका और सहयोगी देश जो हैं उस पर हमला करें तो जवाबी हमला भी हो सकता है। न्यूक्लियर नेशन के पास यही तो है ना, कि आप देखिए, इसीलिए तो डरा हुआ है इजराइल कि ईरान के पास न्यूक्लियर आ गया तो हम गए, नॉर्थ कोरिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो उनके अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा, तो इजराइल युद्ध हार सकता है। और जाहिर सी बात है, नॉर्थ कोरिया की जो सीमा है वो साउथ कोरिया से लगती है, कुछ ही किलोमीटर दूरी पे सीओल, तो सबसे पहले वहां मारेगा, और वहां पे अमेरिका का भी बेस है। अमेरिका ने अपने हथियार जो है वो दिए हुए हैं, ये हिसाब किताब है। ईरान को लेकर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तेहरान के पास परमाणु हथियार नहीं है, अभी हथियार अभी तक बने नहीं है। फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर आर्सेनल ना होने की वजह से इस देश की स्थिति उत्तर कोरिया से बिल्कुल अलग है। उस पर दबाव, प्रतिबंध, कई चीजें काम कर रही हैं। वहीं कोरिया के मामले में अब रणनीतिक कंटेनमेंट की हो गई है कि आपको स्ट्रैटेजिक डेटरेंस जो है वो दिखाना पड़ेगा, रिस्ट्रेंट रखना पड़ेगा। यानी कि आप नहीं उनके ऊपर भी वेपन है, वो भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं, ये चीज है। तो जब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं है तब तक ठीक है, लेकिन एक बार न्यूक्लियर वेपन आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते गुरु। सबसे कटे हुए देश की नीतियां समझ से परे हैं, अजीबोगरीब है, रैशनल ढंग से बात नहीं करता बल्कि सीधे धमकियां पर उतर आता है। और ये नॉर्थ कोरिया वही बता रहा ना, ये बहुत बड़ी सीख है कि जब तक आप जी हुजूरी करिए, एक बार पावर है तो ऐसी की तैसी कर दीजिए। पहले जी हुजूरी करता था 2003 तक नॉर्थ कोरिया, हाँ जी सर, हाँ आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, अपने रिएक्टर, जैसा ही न्यूक्लियर, इसकी बोली बदल गई। बैठ निकाल काउंट ट्रम्प, हम किसी ट्रम्प को नहीं जानते, उससे बोलो अपना याशी करता रहे, हमको परेशान ना करे, ये हालात है। तो वही है, इर्रेशनल है रिजीम, अजीबोगरीब सब कुछ उनके किम जोंग उन गोलू मोलू प्यारे बाबू चलाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।